नमस्कार। मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं पारा मेडिकल का रहस्य। पारा मेडिकल को लेकर कौन कौन से सवाल आपके मन में है, चलिए उसको मैं बतलाने जा रहा हूं। यह वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस वीडियो आपको पारा मेडिकल एकदम निकलवा कर रहेगा। इस वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। सबसे पहले है कि सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा। सबसे पहला प्रश्न है कि पारा मेडिकल में कौन कौन से कोर्स होते हैं और कैसे होते हैं। पहला प्रश्न ये है, ध्यान से सुनिएगा। ये प्रश्न पहला था, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपका यही है होगा या दिमाग में आ रहा होगा कि पारा मेडिकल में कौन कौन सा कोर्स होता है और कैसे होता है। ठीक, ये इसका जवाब देंगे वीडियो में। दूसरा सवाल है कि पारा मेडिकल में कौन कौन से सब्जेक्ट है और कितना मार्क्स का होता है और टोटल कितना मार्क्स का होता है, ये सब दूसरा सवाल होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तीसरा सवाल होगा कि घर बैठे पारा मेडिकल की तैयारी कैसे करें, ये दिमाग में आपके सवाल आ रहा होगा। चौथा सवाल होगा कौन से किताब से तैयारी करें। ठीक, और पांचवा सवाल होगा कि इसका फॉर्म कब भराता है। पहले ये भी बात सुनिए, सब बतला देते हैं इस वीडियो में। और इसके बाद छठवां सवाल होगा आपका दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें योग्यता कितनी है। ठीक, और एग्ज़ाम कब होता है, कैसे होता है। और अगला है 8 नंबर सवाल आपका कि इसका रिजल्ट कब आएगा। ठीक, उसके बाद काउंसलिंग कैसे होगा। इतनी सवाल का जवाब इस वीडियो में पूरा देने जा रहे हैं, तो अंत तक बने रहिएगा, अंत तक देखते रहिए। सवाल आपका ये है कि पारा मेडिकल में कौन कौन सा कोर्स होता है, कौन कौन सा कोर्स होता है। चलिए, सबसे पहले है कि सवाल था आपके दिमाग में कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। ठीक, तो पारा मेडिकल में कोर्स में आता है सबसे मेन जो आपके लिए बहुत जरूरी है। कौन कौन से कोर्स है। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग एक कोर्स होता है जो पारा मेडिकल निकालने के बाद आप आराम से कर सकते हैं। फिर आता है बी फार्मेसी। बी फार्मा जानते हैं ना, इसमें नर्सिंग नर्स का काम। बी फार्मेसी मतलब इसमें दवाइयों वाला। ठीक, अब आता है एनएम, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ। इसका फुल फॉर्म है जो सहायक नर्स और दाई, इसमें बना जाता है। अब आता है इसके बाद जीएनएम। जीएनएम जनरल नर्स एंड मिडवाइफ मतलब सामान्य नर्स और दाई। इन दोनों में सबसे मेन क्या है, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में आपको सबसे इन दोनों में किसका रैंक ज्यादा है, तो जीएनएम का। जीएनएम इसमें सबसे बेस्ट है। ठीक, जीएनएम करना सबसे बेस्ट है, जीएनएम चुनना चाहिए। पारा मेडिकल निकालने के बाद जीएनएम चुनिए कोर्स। ठीक, फिर आता है एक बीएमएलटी। बीएमएलटी बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म होता है जिसमें लैब टेक्नीशियन बनते हैं। लैब जिसमें खून जांच होता है ना, लैब में रह के खून जांच, आपके शरीर का वो द्रव को जांच किया जाता है, उसमें ये देखिए। आपके दिमाग में दूसरा सवाल है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, कितने मार्क्स का होता है, तो जरा यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें 5 गो होता है, जिसमें सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान में क्या आएगा, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक, ये आएगा सामान्य विज्ञान में आएगा, जिससे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 155 मार्क्स का होगा। मतलब इसमें पारा मेडिकल में एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का मिलेगा, 5 नंबर का। ठीक, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है पारा मेडिकल में। ठीक, अब है गणित, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से कितना क्वेश्चन होगा, 15 मार्क्स। कितना होगा, 75। हिंदी से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15, और कितने मार्क्स का होगा, 75 मार्क्स इसमें लाना है। ठीक, अब आता है अंग्रेजी। अंग्रेजी में कितना क्वेश्चन है, 15। ठीक, और कितने नंबर का है, 75 नंबर का मार्क्स का। और है सामान्य ज्ञान, जिसमें सामान्य ज्ञान जीके जीएस, जिसमें इतिहास, भूगोल, ये सब नहीं, और शास्त्र, लोकतांत्रिक, इस सब से आएगा। और करंट अफेयर्स से सुनिए, ये इसमें से कितने क्वेश्चंस होंगे, 20, और इसका मार्क्स कितना होगा, 100। अब है कि कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 450 मार्क्स के टोटल होंगे, और जिसमें एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। सोचिए, और आपके लिए टाइम कितना दिया जाएगा, 2 घंटा 15 मिनट। ठीक, आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में देंगे, और कैसे तैयारी करना है ये अगला प्रश्न है। ठीक, तो चलिए, ये इसका सब्जेक्ट का
कैसे किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन कितना मार्क्स है ये पहले ध्यान से जानना है। देखिए किसी भी कंपटीशन का तैयारी करना है तो सबसे पहले ट्रेनिंग होना चाहिए, सबसे बढ़िया ट्रेनिंग ही आपको, मतलब इसमें रिवीजन ट्रेनिंग, आपको सब जानकारी होना चाहिए कैसे रास्ते से चलना है, तो आपका जल्द से जल्द निकल जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा। चलिए आगे में कि घर बैठे तैयारी कैसे करें, मतलब घर बैठे तैयारी कैसे करें इसकी पैरामेडिकल की तैयारी घर बैठे कैसे करें। तो चलिए मैं बतलाता हूँ इसका टेक्निक, क्योंकि मेरे बारे में आप YouTube से जान लीजिएगा ठीक पूरा कि मैं क्या करता हूँ, कितना बच्चों को कितना टैलेंटेड बनाया हूँ ठीक। तो सबसे पहले घर बैठे कैसे तैयारी करें, तो ये मेरा दिमाग का उपज है। देखिए हमने देखा है ठीक, इतने सालों का एक्सपीरियंस से मैं बतलाना चाहता हूँ कि घर बैठे कैसे तैयारी करें। देखिए मान लीजिए बच्चे गरीब हैं या उन बच्चों के पास सुख सुविधाएं नहीं हैं जो कहीं जाकर तैयारी कर सकते हैं ठीक, उनके लिए है एक बात कि आप खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए। देखिए घर बैठे तैयारी कैसे करें, सबसे पहले कि आपको फिर इसमें कौन सा किताब लगेगा उस क्वेश्चन का भी जवाब इसी वीडियो में दे देते हैं, आपसे पढ़ाई करें उसका भी जवाब देते हैं। तो चलिए सबसे पहले है क्वेश्चन आपसे कि बताइए आपके पास 9th क्लास का किताब होगा, 10th का होगा, 11th का होगा, 12th का होगा, सबका किताब होगा या नोट्स होंगे ना। तो क्या कीजिए आप उसको समय से बांट दीजिए कि कब किसका रिवीजन करना है और रिवीजन शुरू कर दिए, क्योंकि पैरामेडिकल कहीं और से नहीं पूछा जाता है, सब आपके किताब में ही है ठीक, बस आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से है ठीक। तो आप क्या कीजिए 8th क्लास के इतिहास ये सब से और 9 देखिए कहाँ से कैसे तैयारी करें। हम बता रहे हैं 8, 7 से क्या कीजिए एसएसटी का किताब लेकर रीडिंग लगाइए ठीक, और 9 से साइंस का भी लगाइए। 9 से 8 का साइंस नहीं पढ़िएगा तब भी कोई बात नहीं है, 9 से साइंस 12 तक, और मैथमेटिक्स भी पूरा 9 से लेके 12 तक का रिवीजन कर लीजिए। आप तो पढ़े होंगे, रिवीजन कर लीजिए। और नहीं तो चलिए किताब बताते हैं, एक किताब है जो इसके लिए बहुत बेस्ट रहता है, अरिहंत पब्लिकेशन जो है वो किताब आपके लिए बेस्ट हो सकता है, और बेस्ट है ये पैरामेडिकल निकालने के हिसाब से ठीक। तो ये है घर बैठे तैयारी करने का उपाय। सबसे ज़्यादा आपको लगता होगा नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। आपको लगता होगा हार्ड लग रहा है, नहीं, आप पढ़े हुए हैं, आपको बस रिवीजन करना है। घर पे बैठ के खुद पर विश्वास रखिए, निकल जाएगा। हमने इतने बच्चों को निकलवाया, कराया, मैंने देखा है कैसे कराना है ठीक। तो चलिए ये आपका सवाल है कि बस टाइम को बस बांट दीजिए, एक रूटीन बनाइए कि हमको इस समय ये पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, तो कम से कम रूटीन लगा। देखिए पैरामेडिकल इस समय 2025 में आप निकालना चाहते हैं एकदम 100%, तो सबसे पहले रूटीन लगाइए। रूटीन बहुत ज़्यादा जरूरी है। रूटीन इसलिए जरूरी है क्योंकि रूटीन के हिसाब से चलिएगा तो सब सब्जेक्ट पढ़िएगा और जल्दी से जल्दी निकालिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं रह गया है, अब मार्च है और इसका एग्ज़ाम कब होगा तो जुलाई के अंत में, वो उसका भी सवाल का जवाब देंगे। तो ये हो गया किताब से कैसे तैयारी करें घर बैठे, और किताब से किस किताब से तैयारी करें, अरिहंत पब्लिकेशन। अब बाकी वो 9 से आप सब सब्जेक्ट का रिविजन कर लीजिए बस, और ये 7 से आप सिर्फ सोशल साइंस का रिवीजन कर लीजिए, आप सब निकाल लीजिएगा ठीक। इसका फॉर्म कब भराता है, इसका फॉर्म अप्रैल के शुरुआत फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से ही भराना शुरू होगा। 1 महीना का टाइम रहता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा और भर दीजिएगा। ये सवाल है, चलिए आपका ये सवाल है कि योग्यता एलिजिबिलिटी, इस फॉर्म को भरने के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए आपके अंदर। तो आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए बस आपके 12th में मार्क्स होना चाहिए कम से कम 50% मिनिमम, अधिक कितना भी रहे, और मिनिमम एज 17 वर्ष होना चाहिए मिनिमम ठीक। 17 साल के हो जाएंगे तो फॉर्म भराएगा ठीक। और मैक्सिमम एज कितना है 32 साल लगभग, ये सब है तो ये जान लीजिए। अब इसका एग्जाम जून में होता है, लास्ट जून के अंत में। ये आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, लग जाइए, 3 महीना बचा है ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा जून के लास्ट में होता है इसका एग्जाम, और जुलाई में इसका रिजल्ट आ जाता है ठीक। अब है कि किस वेबसाइट से चेक करते रहेंगे ठीक, करते रहें। तो इसका वेबसाइट है, इससे ये मान लीजिएगा और वो रखेगा, इस पर सब दिखाएगा। ये बिहार गवर्नमेंट का वेबसाइट है BCECE
डॉट पर सब चेक कर सकते हैं। इस पर पैरामेडिकल के बारे में कब फॉर्म आ रहा है, कब इसका फॉर्म भरा रहा है, कब एडमिट कार्ड आएगा, सब ठीक। एडमिट कार्ड जस्ट एग्जाम से जस्ट 20 दिन पहले आ जाएगा, ठीक। तो ये सब आपको दिमाग में रहना चाहिए। चलिए इसकी जानकारी आपको मैं आपके लिए उतना महत्वपूर्ण जानकारी हो जितना आपको चाहिए, ठीक। मैं यही कहूँगा और इस पर लग जाना है। चलिए अंत में यही है कि आपको पैरामेडिकल निकालना है तो अभी से लग जाइए, अभी बहुत कम समय है और एकदम 100% गारंटी देते हैं कि निकाल लेंगे, ठीक। और ऑफलाइन में है तो हम नज़दीक हैं, नज़दीक में आ सकते हैं, ठीक। और ऑनलाइन में है तो ऑनलाइन तो अभी बच्चों को इतना हम ऑनलाइन का सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि बच्चे ऑनलाइन से बहुत कम ही पढ़ पाते हैं, ठीक। ऑनलाइन के लिए मोबाइल लेंगे तो वो मोबाइल से पढ़ेंगे कम, फालतू की चीज़ें ज़्यादा करने लगेंगे, इसलिए मैं ऑनलाइन को उतना सपोर्ट नहीं करता हूं अभी। चलिए ऑफलाइन में है कि ऑफलाइन में आके पढ़ सकते हैं या नहीं आएंगे तो इसमें बीच में मैंने जिस तरह से बताया है, टेक्निक बताया है, वो टेक्निक एकदम रामबाण है, एकदम निकाल सकते हैं। उस टेक्निक पर क्या कीजिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, ठीक। खुद पर विश्वास रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। चलिए आइए इस वीडियो में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। चलिए सबके पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। अब आप स्वस्थ रहिए और खुद को सफल बनाने की आग में झोंक दीजिए, यही जरूरी है सबके लिए, ठीक। जय हिंद, जय भारत।